नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सीट बंटवारे को लेकर के जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 30 लोकसभा सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी और बाकी एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके लिए सीटें रिजर्व कर रखी है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी चाचा भतीजे के बीच दो दो सीटें बांटी जाएगी। वहीं जीतन राम मांझी को गया से एक लोकसभा सीट पर ही संतोष करने को कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं अगर वीआईपी पार्टी की बात की जाए तो अभी तक वो किसी भी गठबंधन में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अपने दरवाजे खोल कर रखे हुई है। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चिराग और चाचा को 4 सीट, काराकाट से कुशवाहा, गया से मांझी। बिहार में 30 सीट लड़ेगी बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को बीजेपी 2 लोकसभा सीटें ही देगी। चिराग और चाचा को भी 4-4 एडजस्ट किया जाएगा। जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट मिलना लगभग तय है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, मगर चर्चा है कि बीजेपी बिहार की 40 में से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। बाकी की 10 लोकसभा सीटें एनडीए में शामिल अन्य दलों को दी जाएगी। कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और उनके चाचा रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस को बीजेपी 4 सीटें देगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट समेत 2 सीटें मिल सकती हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी के खाते में गया लोकसभा सीट आ सकती है। वहीं बीजेपी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसाफ पार्टी के लिए भी अभी दरवाजे खुले रखे हैं। वीआईपी ने अभी गठबंधन के लिए पत्ते नहीं खोले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी बिहार की कम से कम 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं लोजपा के 2 गुटों में से 4 सीटें ही दी जाएंगी। अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस नहीं मानते हैं तो उन्हें 5 सीटें भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को बीजेपी अधिकतम 2 लोकसभा सीट ही दे सकती है। इसमें कुशवाहा की परंपरागत सीट काराकाटा भी शामिल है। हालांकि आरजेडी ने सीतामढ़ी, झांझापुर, सिवान, वाल्मीकिनगर, सुपौल, जहानाबाद और मुंगेर में भी चुनाव की तैयारी कर रखी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम पुकार सिंह का कहना है कि 2014 की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में भी उन्हें कम से कम 3 सीटें जरूर मिलनी चाहिए। वहीं हम की बात की जाए तो जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 लोकसभा सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। बीजेपी मांझी को उनके परंपरागत गया लोकसभा सीट देने के मूड में। हालांकि हमने अन्य कुछ सीटों पर भी दावा ठोका है। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अभी तक मुकेश सहनी के लिए गठबंधन के दरवाजे खोल रखे। उनकी पार्टी वीआईपी अभी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। लंबे समय से सहनी के एनडीए में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर बीजेपी से उसकी बात बन जाती है तो पार्टी मुकेश सहनी को भी एक लोकसभा सीट लड़ने के लिए देगी।